इमरान खान जैसा शख्स उनको नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ। इसी फितने का रास्ता हम सबको मिलकर रोकना है। और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, उन्होंने हर उस बेटी पर, हर उस माँ पर, हर उस बहन पर अटैक किया। पंजाब की बेटियों पर, माँओं पर, बहनों पर अटैक किया, पाकिस्तान की बेटियों को पर, बहनों पर, माँओं पर अटैक किया। और मैं उनसे बेहतर जो इखलाक है उसकी तवक्को नहीं रखती। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अच्छे इखलाकियात जो हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको छोटे इंसान से उसकी तवक्को रखना मेरे ख्याल है एक नामुमकिन बात है। मेरे पास अभी भी उसके जवाब में कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि जो चीज़ें इमरान खान साहब के अपने ख़िलाफ़ हैं वो शायद तमाम सियासी जमातों की क़यादत को भी जमा कर लें तो शायद वो मवाद ज़ाती नौयत का किसी और के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मेरे पास इमरान के ख़िलाफ़ सियासी मवाद इतना है कि मुझे किसी तरह की भी ज़ाती हमले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन, ये भी मेरी बेटियां बैठी हैं, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र ज़रूर है कि जब वो कल खड़े होकर जलसे में नौजवानों को जो उनके जलसे में खड़े थे उनको आपने क्या पैगाम दिया। आपने उनको ये पैगाम दिया कि आपके इर्द गिर्द जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं उनको इस नज़र से देखा जाना चाहिए। तो ये तो बड़े अफसोसनाक बात है। इसकी जितनी मजम्मत हो कम है। मैं आपको कभी आपकी ज़बान में जवाब नहीं दूंगी, लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम के इस्तेहसाल की बात आएगी, पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी की बात आएगी, आपकी नालायकी, नाअहली से मुल्क को तबाह करने की बात आएगी, तो मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। तो मैं ये एक बार फिर ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ये लिख के रख लें कि मुस्लिम लीग नून किसी इंतकाम में ना शामिल होगी, ना उसका हिस्सा बनेगी, ना उसका साथ देगी। लेकिन जिसका जो जवाब है वो उसको देना पड़ेगा। उस इल्ज़ाम को ना आप औरत कार्ड में छुपा सकते हैं, ना मजलूमियत कार्ड में छुपा सकते हैं, ना किसी हुकूमत पर डाल सकते हैं कि उन्होंने ये किया। ये आग जो है, देखें, इस सब का जिम्मेदार वो इमरान खान है, सरगना है, जिसने सबकी पगड़ियां उछाली, जिसने किसी को गद्दार कहा, किसी को अमरीकी एजेंट कहा, किसी को चोर कहा, किसी को डाकू कहा। तो उसका जो 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो आज ना कोई मजलूमियत कार्ड खेल सकते हैं, ना कोई औरत कार्ड खेल सकते हैं, ना कोई इंतकाम कार्ड खेल सकते हैं। उनकी 4 साला कारकर्दगी सवाए इंतकाम के और किसी चीज़ का नाम ही नहीं है। लोगों की बहनों को, बेटियों को, आप जस्टिस फाइज ईसा की बात ले लें, उनकी बीवी को कितने महीने इन्होंने बगैर किसी इल्ज़ाम के इन्होंने अदालतों में घसीटा। वो कभी बेचारी लाठी टेकते टेकते कभी FBI के दफ्तर में बैठी होती थी, कभी अदालतों में वो अपना मुकदमा लड़ रही होती थी। और फिर आपके लिए कितना आसान है कि एक खातून खाना की ज़िंदगी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसके जो हस्बैंड हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उनके फैसलों से आपको इख्तलाफ था क्योंकि वो इमरान खान को एक्सपोज करते थे, उनकी साजिशों को एक्सपोज करते थे। तो आपने उनको इतनी बड़ी सज़ा दी कि आपने उनके घर में उनका चैन, उनकी सुकून, उनकी इज्जत बर्बाद कर दी। और आपके लिए आपका क्या जाता है? आप जब सियासत से अपने कुर्सी से उतरे, हुकूमत से निकले, तो आपने बड़ी ढिठाई से एक जुमला कह दिया कि मुझे अफसोस है कि मैंने मुकदमा बनाया,
काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ मुझे मिसगाइड किया गया था, गलती हो गई मुझसे। तो जिस तरह आपने उस खातून खाना को, इज़्ज़तदार खातून को आपने अदालतों में और इदारों में रोला, क्या ये एक जुमला उसका अजाला कर सकता है?